हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिस्टी और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ विक्रम मर्डर केस। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी प्यार की गहराई धोखे की खाई बन जाती है और जब उस खाई में गिरता है विश्वास, तब जन्म लेती है एक खौफनाक साजिश। ये कहानी है गुड़गांव की एक ऐसे शख्स की जिसे अपने ही घर के अंदर एक ऐसा धोखा मिला कि वो वापस कभी घर लौट ना सका। उसकी बीवी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे दुनिया से ही मिटा दिया और ये राज खोला उसकी अपनी बेटी ने, जो इस कहानी की सबसे मासूम लेकिन सबसे ताकतवर गवाह निकली। तो चलिए इस कहानी को पूरा विस्तार से सुनते हैं। गुड़गांव का डुंदाहेड़ा गांव भीड़भाड़ वाली जगह, मजदूर वर्ग की बस्ती। इसी बस्ती में रहता था विक्रम, जिसकी उम्र 37 साल थी। एक गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। मेहनती शांत स्वभाव का आदमी था। उसकी पत्नी सोनी देवी और उसके 2 बच्चे, एक 13 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा। यही उसका छोटा सा संसार था। लेकिन वो क्या जानते थे कि उसी संसार के भीतर कोई उसकी कब्र खोद रहा है। सोनी देवी का रवैया कुछ महीनों से अजीब था। वे ज्यादा समय मोबाइल पर बिताने लगी थी, किसी के साथ बार बार कॉल पर बात करती थी। विक्रम को शक हुआ, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बात आई गई होती रही, लेकिन उनके घर की दीवारों के भीतर कुछ बहुत गहरा और खतरनाक पक रहा था। 26 जुलाई 2025 को विक्रम अचानक लापता हो गया। पूरे मोहल्ले में चर्चा हुई, लेकिन कोई पता नहीं चला। 28 जुलाई को सोनी देवी खुद पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि वो सुबह काम पर निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। पुलिस ने आम रूटीन की तरह मामला दर्ज किया, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब सोनी ने 31 जुलाई को एक नई एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने मोहल्ले में ही रहने वाला एक व्यक्ति रविंद्र पर रेप का आरोप लगाया। उसने बताया कि मार्च 2025 में रविंद्र ने उसका रेप किया था और अब वह उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने खुद को पीड़िता बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को इस कहानी में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सच का दरवाजा खुलता है उसकी बेटी की गवाही से। विक्रम की 13 साल की बेटी, जो अब तक चुप थी, उसने एक दिन अपने नाना को बुलाकर एक मोबाइल में एक वीडियो दिखाया। वीडियो था उसकी माँ और रविंद्र का, जिसमें दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। यह वीडियो रविंद्र के मोबाइल से मिला था, जिसे उसकी बेटी ने गलती से देख लिया था। बेटी ने बताया कि उसने ये वीडियो अपने पिता को भी दिखाया था, यानी विक्रम को अपनी बीवी की अफेयर का पता चल चुका था। पुलिस को अब यकीन हो गया कि सोनी का रविंद्र पर रेप का आरोप झूठा था और असल में मामला अवैध संबंध और हत्या की साजिश का है। जैसे ही विक्रम को अपनी पत्नी और रविंद्र के संबंधों का पता चला था, रविंद्र और सोनी डर गए कि कहीं विक्रम ये बात समाज में उजागर ना कर दे। सोनी की बदनामी होगी, रविंद्र का घर बर्बाद होगा और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसी डर से उन्होंने तय किया कि विक्रम को रास्ते से हटा देना ही एकमात्र रास्ता है। रविंद्र ने अपने 3 साथियों को मिलाया, मनीष, फरियाद और सत्तरपाल, जो रविंद्र का चाचा है। 26 जुलाई की रात विक्रम को बहाने से घर से बाहर बुलाया गया। उसे अगवा कर पास के गांव मोहम्मदपुर झरसा ले जाया गया। वहां एक खेत में पहले ही खोदा गया गड्ढा तैयार था। उसी खेत में विक्रम का गला रस्सी में घोटा गया और फिर शव को उसी गड्ढे में दबा दिया गया। इस दौरान सोनी घर पर रही और पुलिस में विक्रम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ताकि शक दूर किया जा सके। हत्या के बाद भी सोनी और रविंद्र एक दूसरे से फोन पर लगातार संपर्क में रहे। बेटी के बयान के बाद पुलिस ने रविंद्र को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया। हत्या कब, कैसे और क्यों की गई, पूरा प्लान सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने बाकी 3 आरोपियों मनीष, फरियाद और सत्तरपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सोनी देवी को भी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया,
गड्ढे से विक्रम की लाश निकाली गई, पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट से साफ हो गया कि उसकी मौत गला घोटने से हुई थी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है उस विश्वास की जो एक पति ने अपनी पत्नी पर किया और उसी पत्नी ने उसे धोखा से मार डाला। सोनी ने एक औरत होने का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके झूठ को बेनकाब किया उसकी अपनी ही बेटी ने। एक मासूम बच्ची जो अपनी माँ और पिता के बीच फंसे, लेकिन सच का साथ देकर उसने अपने पिता को न्याय दिलाया। ये केस हमें सिखाता है कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सामने जरूर आता है। तो ये थी आज की कहानी, और आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। और अगर आपको इस तरह की कहानी और भी सुनना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और सतर्क रहें